हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका डिटर्मिनेंट के एक नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि डिटर्मिनेंट निकालने का एक और डिफरेंट मेथड है। जो हम लोग देखे ना अभी साइन लगा करके, या फिर वो एक सेकंड ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है उसको डायगोनली मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं एक, बट उनके अलावा भी एक डिफरेंट मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं सारस डायग्राम। ठीक है, उस डायग्राम से हम लोग डिटर्मिनेंट वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है यार, तो चलो उसको देखते हैं, टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। और एक चीज़, लगभग 90% जो लोग हैं वो वीडियो को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ठीक है यार, तो आई होप कि आप इसके बाद सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ठीक है यार, तो चलते हैं और इस टॉपिक का नाम लिखते हैं evaluation of determinant by सारस डायग्राम। सारस डायग्राम बोलते हैं इसको। ठीक है, सारस डायग्राम आई होप तो आपको विजिबल होगा ना यहाँ पे। यस, सारस डायग्राम। ठीक है, तो ये एक आई थिंक ये कोई साइंटिस्ट का नाम होगा जो इसको डिस्कवर किया होगा। ठीक है यार, सारस डायग्राम, SARRAS, सारस डायग्राम। तो इसमें हम लोग कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं है, वहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है यार, कैसे निकालेंगे? राइट डाउन द सेम मैट्रिक्स एंड देन राइट फर्स्ट एंड सेकेंड column of that matrix, then use सारस डायग्राम। तो सबसे पहले जो आपके पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा ना, सेम टू सेम वही लिख देना है। ठीक है यार, उसके बाद क्या करना है आपको, जो फर्स्ट रो होगा, फर्स्ट कॉलम होगा और सेकंड कॉलम होगा, उसको भी आपको कहाँ लिखना है? राइट साइड में। ठीक है, कहाँ पे? राइट फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम ऑफ दैट मैट्रिक्स इन द राइट साइड, इन राइट साइड। ठीक है, उसके बाद हम लोग सारस डायग्राम का यूज करेंगे। सारस डायग्राम जो ये होगा, ऊपर से नीचे आएगा ना, उसमें हम लोग प्लस साइन का यूज करेंगे, और जो नीचे से ऊपर जाएगा ना, उसमें हम लोग नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। बस यही है सारस डायग्राम। ठीक है यार, इसी पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको पहले लिखो, उसके बाद एग्जाम्पल से हम लोग पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल। ओके, तो फर्स्ट यू राइट डाउन okay, I hope you copied it. I'm going to rub. तो इस स्टेटमेंट को सामने रखना है और अभी देखना है यार एग्जाम्पल कि एग्जाम्पल हम लोग कैसे लेते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिस इज मैट्रिक्स। अरे यार 6 क्या हो गया? इसको बोल रहा है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज ए इज इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग कैसे लगाएंगे? बाय सारस मेथड, बाय सारस। अरे यार डी डायग्राम।
तो ये तो क्वेश्चन देखो यार, ये ऐसा क्वेश्चन आपको कहाँ पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में ही पूछ सकता है, ठीक है। ये कोई IIT JEE में तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि वहाँ से आपको आंसर सेल्फ निकालना है। वो ये नहीं बोलेगा सारा मेथड से निकालो, आप कहीं से भी निकालो, डजंट मैटर, ठीक है। उसको सिर्फ आंसर चाहिए। बट ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ सकता है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारा आदमी नहीं पढ़ेगा ये, ठीक है। वो सीधा का सीधा डिटर्मिनेंट पढ़ता है भाई, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए उसको नहीं पता होगा सारस मेथड, सारस डायग्राम, तो वो कैसे बनाएगा। लेकिन आपको जो बोर्ड का एग्जाम होता है ना, वहाँ पे आपका कॉपी चेक होता है, प्रोसेस चेक होता है कि आप कैसे सॉल्व किया उस क्वेश्चन को। वहाँ पे अगर आप सारस मेथड को छोड़ करके आप नॉर्मल मेथड से बनाते हैं डिटर्मिनेंट और आंसर निकालते हैं, आपका आंसर करेक्ट होते हुए भी आपको मिलेगा नंबर 0, ठीक है। इसीलिए आपको थ्योरी पे 100% पकड़ होना चाहिए। तो चलो यार, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग सारस मेथड से डिटर्मिनेंट, वो भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। चलो, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे स्टेटमेंट में, कि जो लिखा हुआ है ना मैट्रिक्स, सेम टू सेम उसको लिख देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही। उसके बाद फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को राइट साइड में लिख देना है। 1 4 7, उसके बाद 2 5 8 लिख दिए भाई। उसके बाद क्या करना है, सारस मेथड लगाना है, सारस डायग्राम। ये डायगोनल वाला इस तरह से टिकेट करना है, ये डायगोनल, ये डायगोनल, सेम इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से ये बना, यहाँ से ये बना, यहाँ से ये बना, ऐसा बना क्या। तो ऊपर से नीचे जो आ रहा है उसको प्लस साइन में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे यार, 1 5 9, ठीक है, प्लस इसको भी लिखेंगे, ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसमें भी प्लस होगा, 2 6 7, यार ऐसा ऐसा नंबर ले लिया ना, इतना बड़ा बड़ा, अरे बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा। 3 × 4 × 8, उसके बाद माइनस चलेगा, सब में माइनस लेने के रिस्पेक्ट हम लोग एक माइनस लिए और ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है। तो नीचे से ऊपर जो चलेगा उसमें माइनस साइन, माइनस लगा दिया हमको, सबका कॉमन ले लिए, ठीक है। 7 5 3, प्लस यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ माइनस होता है, माइनस का हम लोग कॉमन ले लिए हैं। 8 6 1, तो 8 6 लिख देते हैं, 1 का तो कुछ नहीं है। 9 4 2, 9 4 2, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आपका डिटर्मिनेंट। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं यार, 9 × 5 = 45 हो गया, प्लस 6 से 42, 42 दूनी 84, प्लस ये कितना हो गया, 4 × 12, 12 कितना होता है 20 से, 12 72 बस्ती 84, 12 96 होता है ना, 12 96। उसके बाद तो माइनस है, ये कैलकुलेट करो, 7 × 5 ये कितना हो गया, 5 × 15, 15 × 7 105, ठीक है, प्लस 8 × 6 48, प्लस और ये कितना हो गया 72, जोड़ो यार इसको, ये कितना हो गया, 6 4 10, 10 5 15 5, बाकी 1, 9 7 16 17, 9 8 17, ओके, 17 4 कितना हो गया 21, 21 1 22, 225, माइनस लगाते हैं, इसको जोड़ते हैं, ठीक है। ये जोड़ते हैं तो कितना आता है, 8 2 10, 10 5 15 का 5, बाकी 1, 7 4 11, 11 जीरो जोड़ेंगे तो 11 1 12, 12 1 2, बाकी 1 रह जाएगा फिर से, ठीक है। और यहाँ पे 1 और 1 2, 225, तो ये तो 0 आ गया भाई, ये तो 0 आ गया, डिटर्मिनेंट 0 आ गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हमको आंसर क्या मिला, डिटर्मिनेंट 0 निकल गया यार, यही है आंसर मेरे पास। इसको आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो उस मेथड से, नॉर्मल मेथड से। तो चलो उससे भी हम लोग करके वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ से आंसर तो 0 आ रहा है, देखते हैं उससे आता है कि नहीं, ठीक है। चलो आंसर को, इसको छाप लो यार फटाफट, एक बार वीडियो पॉज करो, छापो फटाक से, तुरंत ख़त्म करते हैं। चलो एक बार नॉर्मल मेथड से देखते हैं कि आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। और फर्स्ट रो के एस्पेक्ट में हम लोग एक्सपेंड करेंगे, +1, और इसको कैसे लिखेंगे, इसको हटा दिए तो ये हो जाएगा 5 6 8 9, ठीक है, -2
ये हटाए, ये हटाए, 4679, 4679, ठीक है, +3, देखो 4578, 4578, करो यार इसको, ये कितना हो जाएगा, 9×5 = 45 - 8 × 6 = 48, -2, ये कितना हो जाएगा, 4 × 9 = 36 - 6 × 7 = 42, ठीक है, +3, ये कितना हो जाएगा, 8 × 4 = 32 - 7 × 5 = 35, ये आया, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3, -2, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 36 × 4 = 40, 4 × 2 = 6 हो जाएगा, ठीक है, +3, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 32, 3 × 35, ठीक है, ये कितना हो गया, -3 + 12 + 9, -12 होगा ना, कहाँ पे मिस्टेक हो गया यार, ये तो -6 हो जाएगा ना, माइनस प्लस हो जाएगा, +12, हाँ हो तो गया, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ये यहाँ पे घटाएंगे तो ये तो माइनस में घटेगा ना, और यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस कहाँ से छूट रहा है हमसे, तो देखो 9 और 3 12, 12 - 12 0 आ गया, ठीक है, वेरीफाइड है, वेरीफाइड। तो यहाँ से हम लोग वेरीफाई कर लिए कि जो सारस मेथड से हम लोग निकाल रहे हैं, सारस डायग्राम से, वो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं मेरा नॉर्मल मेथड से, ठीक है यार, तो सेम ही आ रहा है, इसका मतलब सारस मेथड से हम अगर कैलकुलेट करने बोलेगा तो वहाँ से हम लोग, अगर हमको इजी पड़ेगा उससे निकालना तो वहाँ से जाएंगे यार, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो तो सारस मेथड थोड़ा सा इजी पड़ रहा है हमको, तो अगर नहीं लिखा हुआ रहेगा हमको किस मेथड से कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेंट, तो ऑफकोर्स हम लोग सारस मेथड का यूज करेंगे, सारस डायग्राम का, क्योंकि ये एक्सपेंड करना यार थोड़ा सा वो है। अगर आप जो आपको देखो जो आपको सिंपल लगता है ना आप उससे जाओ, ठीक है, बट नॉर्मल मेथड ये है, ठीक है, आप सारस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद जो हम लोग चलेंगे माइनर को फैक्टर, वहाँ से वो सीखेंगे हम लोग, उसके बाद इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। तो इस लेक्चर को यार छोटा ही रखते हैं, यहीं पे हम लोग द एंड करते हैं। आई होप कि आपको हर एक चीज़ें समझ में आ रहा होगा, ठीक है यार। और ये सारस मेथड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि ये बोर्ड में एग्जाम में पूछ सकता है, बोर्ड एग्जाम में, तो आपको इसको ना ध्यान में रखना है, ठीक है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। आई होप कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। आपको कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट आता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पूछनी है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 6207734941। आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, प्लीज़ कॉल ना करें, ठीक है, क्योंकि कॉल करने से क्या ही है यार, आपको क्वेश्चन पूछना है, आप सीधा व्हाट्सअप करो, क्वेश्चन पूछो, ठीक है, मैं जवाब दे दूंगा उसका। बात करने से कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग यार कॉल करते हैं, बट कॉल नहीं करना है, ठीक है, कॉल बिल्कुल नहीं करना है। आपको बता दे रहा हूँ, इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, ठीक। एंड मिलते हैं यार नेक्स्ट लेक्चर में। आपको थोड़ा सा भी कहीं भी एक्सरसाइज में डाउट होता है तो आप कॉन्टैक्ट ऑन मी, ठीक है। तो बाय बाय एट दिस टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।